पीटेंगे लेकिन एचईसी को बंद नहीं होने देंगे। और मोदी अंडानी अंबानी की दलाली करके इसको एल&टी के हाथ में बेचना चाहती है और ये मोदी सरकार देश को भिखार बना देगा, ये आप नोट कर लीजिए। एचईसी के जो कर्मचारी हैं उन्हें वेतन नहीं मिला है। लगातार ये केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। वहीं आज एचईसी कार्यालय से निकलकर तकरीबन 12 किलोमीटर पल चलकर राजभवन के में पहुंचे हैं और अपनी आवाज राज्यपाल तक सुनाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मजबूर एचईसी कर्मचारी। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत सरकार और किसी भी सरकार का कानून है कि हर महीने 10 तारीख को पेमेंट देना है। राज्यपाल महोदय अगर लिखते कि तुम इसका पेमेंट दो तो 22 महीने का पेमेंट सबका बाकी है। हमने चंद्रयान पर भेजा, हमने श्रीहरिकोटा को सामान दिया, हम रक्षा अनुसंधान में बनाते हैं, आकांक्षा का जॉब बनाते हैं। ये देश बना रहा है कि देश को गुलाम बना रहा है और उसको हमारे कारखाने को बंद करके बेचने की उसकी साजिश है। इसको नहीं हम चलने देंगे। हमारा वेतन का कानून है, हमको वेतन का भुगतान करे। अगर मोदी सरकार को हिम्मत है और यहाँ के एमएलए एमपी भाजपा वालों को शर्म है तो डूब करके मरे, नहीं तो हमारा वेतन दे और एचईसी को चलाना है या नहीं चलाना है निर्णय करे और हमारा हिसाब किताब दे। हम ऐसा जिंदगी जीना नहीं चाहते। हम देश के लिए हैं और देश को हम बनाते हैं। हमारा आधार मुनाफा और घाटा का नहीं है। बीके सारस्वत नीति आयोग का जो चेयरमैन है उसने दिया कि इसको 1100 करोड़ लगा करके करो और इसकी जमीन जो है जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको लगा करके इस कारखाने को बनाओ। तो यह दलाल को बेचता है, स्मार्ट सिटी बनाता है। इन मजदूरों का खाना स्मार्ट सिटी से चलेगा। कल हम जब जाएंगे चीफ मिनिस्टर के सामने तो एक ही बात कहेंगे कि डीसी और कमिश्नर को ऑर्डर दीजिए, तुमने वेतन को भुगतान नहीं किया, चेयरमैन तीनों को अरेस्ट करके भेज दो, हमको शांति मिल जाएगी, हम अपना दूसरा रास्ता देखेंगे। और नहीं तो मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, आप ये भी कर दीजिए। ऐसे आपका अधिकार है, न्यूनतम वेतन दिलाना राज्य सरकार का अधिकार है, केंद्र का अधिकार है, कानून है और कानून का खून करेगा तो हम लोग को जो मन में आएगा बुझाएगा। मरेंगे बिटेंगे लेकिन एचईसी को बंद नहीं होने देंगे। इसी आशा में 22 तारीख तक किए हैं। 22 महीने से अफसर वर्कर भूखे मर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, सरकार है ये हत्यारी सरकार है और मोदी अंडानी अंबानी की दलाली करके इसको एल&टी के हाथ में बेचना चाहती है। बेचना है बेच दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा हिसाब दो, हम लोग चले। ये भूख मरने से, तड़प के मरने से, लड़ के मरना हमने अच्छा समझा है। अपने सर पे डेगची लिए हुए हैं, भूखा है, उसका डेगची उहार हो गया, उसमें है नहीं, क्या करेगा? अपना गहना बेच दिया, गुड़िया बेच दिया, सब कहाँ तक रहे हैं, क्या हालत हो गया है। 22 महीने इमेजिन कर सकते हैं। इतनी निर्लज और निर्दयी सरकार है और आप लोग इसको उठाइए और कहिए कि तुम कानून का खून क्यों करेगा। बोलता है प्राचीन से कि हम कानून बनाते हैं, कानून का तो तुम खून किया है। 10 तारीख तक हर महीने वेतन मिलना है। एक कानून को तुम रद्द कर दो तो हम जाने, और रद्द करके नहीं तो हमको पैसा दो। और डीसी और कमिश्नर के यहाँ भी हम घेराव करके 22 महीना आप समझ सकते हैं कि पीएफ खा गए, सब कुछ खा गए जिनकी का कमाई। अब तो भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं है और ये मोदी सरकार देश को भिखार बना देगा। ये आप नोट कर लीजिए, चाहे गोदिया में कितना दिखाए। जनता को महंगाई की मार पड़ रही है, ऊपर से वेतन की मार, और इनका है सरकारी कारखाने बंद कर दो। इसलिए बंद कर दो ताकि पूंजीपति लोग, जब बेकारी बढ़ेगा, जब टमाटर ज़्यादा हो जाता है, आलू ज़्यादा हो जाता है तो रोड पर फेंक के किसान भागता है। उसी तरह से मजदूर को 5,000 में खटाना है। जब तक पब्लिक सेक्टर है मजदूरी कम नहीं हो सकती है, इसीलिए मजदूर पब्लिक सेक्टर पर पड़ा हुआ है। BSNL का हल भी वैसे ही किया। एचईसी का भवन सिंह, अध्यक्ष हटिया मजदूर यूनियन और वर्किंग प्रेसिडेंट CITU झारखंड हुए हैं। हम लोग को 22 महीना का वेतन नहीं मिला है। हम लोग का परिवार बहुत दिक्कत में है। हमारे बाल बच्चे अभी रोड में आ गए हैं। हम लोग यही चाहते हैं, अगर हम लोग को सरकार, अगर हम लोग का एचईसी अगर नहीं बचाना चाहते हैं तो हम लोग का हिसाब किताब कर दे और जो ज़मीन हम लोग दिए हैं वो ज़मीन वापस कर दे। ठीक है, हम लोग ये ज़मीन बेचने के लिए नहीं दिए थे, हम लोग ये कारखाना खोलने के लिए दिए थे। कारखाना खुल गया, वो लोग हम लोग से वादा किए थे कि पेंदी पे पेंदी हम लोग नौकरी देंगे। हम लोग कोई अभी नौकरी पूरा भी नहीं किए और एचईसी को बंद कर दिया है।
तो हम लोग यही कहना चाहते कि हम लोग को 22 महीना का वेतन दे, हम लोग का नौकरी दे। आज जो हम लोग का एचएससी में है, एचएससी को चलाए, एचएससी में चलाने के लिए हम लोग को सम्मान दे, काम ले, पैसा दे। अगर वो उनको नहीं है औकात मोदी सरकार को एचएससी चलाने का, तो एचएससी को बंद करने से पहले हमारे पूरा हिसाब किताब कर दे और जितने हमारे ज़मीन लिए हैं उस ज़मीन वापस कर दे और एचएससी को बंद कर दे। क्या कहेंगे, आप भी मजबूर है कहीं ना कहीं? बहुत मजबूर है, क्या बताएं। हमारे बच्चे रोड में हैं, खाने के लिए दिक्कत है। हम लोग स्ट्राइक में भी आ रहे हैं, काम कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना हम लोग के मम्मी लोग कहाँ से लाएंगे। हम लोग बच्चे को जैसे 1 साल का बच्चे होते हैं तो उनको हम लोग ठगते हैं, वैसे ही हम लोग बच्चे को ठग रहे हैं। पढ़ाई लिखाई मार खा गया। कुछ बच्चे तो ऐसे अब आने में तैयार हो गए कि माँ अगर नहीं आप लोग का नौकरी है तो क्या करें, हम लोग चोरी ना करेंगे। जब हम लोग को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जन्म दिए कर्म दिए लेकिन शिक्षा तो नहीं दे पाए ना, तो क्या करेंगे, चोरी ना करेंगे। हमारे बच्चे का यही है। हम लोग तो मोदी सरकार से यही कहेंगे कि अगर एचएससी को चलाना है तो अच्छे से चलाए, हम लोग को काम दे, सम्मान दे, पैसा दे और एचएससी को बचाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो देखा आपने, लंबे समय से एचएससी के जो कर्मचारी है वो आंदोलनरत है और आज ये मजबूरन होकर एचएससी कार्यालय से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च निकाले हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार ये केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से इन्हें उम्मीद भी है कि केंद्र सरकार इनकी जो मांग है वो पूरी करे। वहीं आज सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए ये राजभवन पहुंचे हुए हैं और हालांकि देखने वाली बात होगी कि राजभवन से इनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचती है या नहीं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।